सुकमा से खबर है, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। जगरगुंडा इलाके में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मौके से वर्दीधारी नक्सली का शव मिला है। बीजीएल लॉन्चर भी बरामद हुआ है। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 पहुंचा है और स्थिति देखिए कि क्या हालात है। तो तस्वीरें आप देखें, जगरगुंडा इलाके में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। एक नक्सली ढेर हुआ। एक वर्दीधारी नक्सली, इसका शव बरामद किया गया। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 पहुंचा है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। लकड़ी काटने पहुंचे DRG के जवानों पर हमला करने की नक्सली साजिश नाकाम तो हुई है, साथ ही जवानों के मुंहतोड़ जवाब से एक नक्सली ढेर कर दिया गया है और मौके से BGL बैरल राइफल समेत कई हथियार और सामग्रियां भी बरामद की गई। इस समय हमारे साथ कई कमांडर मौजूद है, विनय मौजूद है। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या संख्या थी नक्सलियों की और क्या रणनीति बना के आए थे नक्सली। ये कहीं इन लोगों का बड़ा प्लान बनाने के लिए कुछ सोच कर कहीं जा रहे थे शायद, तो हम लोग लकड़ी के लिए सुबह निकले थे। तो निकाल के कुछ लोग को आउटर में लगाया गया था कि सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए रखा गया था। तो फिर उनके ऊपर फायर नक्सली तरफ से आया, तो उसके बाद लड़के लोग तोड़ जवाब देना शुरू कर दिए। ठीक है, एक और कमांडर है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या संख्या थी, क्या ऑटोमेटिक राइफल लेके आए थे नक्सली, क्या तैयारी थी नक्सलियों की। हाँ, नक्सली का SLR AK-47 भी था और हमारे जवान के ऊपर एकदम दोनों तरफ से हाईवे फायर हुआ है। तो उसके जवाब हमारे लड़के देते हुए, जो नक्सली मरा हुआ था उसको 2-3 गोली लगी हुई थी, तभी वो जवान नक्सली गिरा हुआ था। अच्छा, कुछ और कमांडर हमारे साथ मौजूद, जिससे जो शव है वो बरामद किया गया। नहीं, फायरिंग तो हुआ है, लेकिन उन लोग आसपास आ रहे थे, तभी हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दिए। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं हमला नक्सलियों के लिए उल्टा साबित हुआ है। उल्टे हमले में नक्सलियों को मुक्की खानी पड़ी है। एक नक्सली ढेर कर दिया गया है, मौके से BGL राइफल भी बरामद किया गया। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो। तो जगरगुंडा में मुंह तोड़ जवाब दिया, एक नक्सली ढेर हुआ, कुछ सामग्री मिली है और अब भी इलाके में सर्च किया जा रहा है। इधर बीजापुर से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिली कि 6 वाहनों में यहां आगजनी हुई है, इस तरह की खबर है। सड़क निर्माण कार्य में वाहन लगे थे, उनमें आग लगाई गई। SP कमल लोचन कश्यप ने ये कहा है, ग्रामीणों के माध्यम से उनको इस तरह की घटना की सूचना मिली है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। तो बीजापुर से खबर है, 6 वाहनों में आगजनी की खबर मिली है। सड़क निर्माण कार्य में ये वाहन लगे हुए थे। SP ने कहा कि उन्हें ग्रामीणों से इस तरह की सूचना आई। तो 6 वाहनों में आगजनी की खबर मिली है। SP ने भी कहा कि उन्हें ग्रामीणों के जरिए इस तरह की सूचना मिली है। सड़क निर्माण कार्य में ये वाहन लगे हुए थे जिनमें आगजनी की गई। पहले भी जो सड़क निर्माण में लगी पार्टीज हैं उन पर अटैक होता है। सड़कों के निर्माण का नक्सली अक्सर विरोध करते हैं और फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में ये घटना बताई जा रही कि जो सड़क निर्माण में वाहन लगे थे उनमें आग लगाई गई। SP कमल लोचन कश्यप, उनका ये कहना है कि उन्हें भी ग्रामीणों से इसकी सूचना मिली कि वाहनों में आग लगाई गई। इस तरह की जानकारी उनको मिली है, पुष्टि अब तक इसकी नहीं हुई। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो SP कमल लोचन कश्यप का ये कहना है कि उनको भी ग्रामीणों के जरिए ये खबर मिली कि जो सड़क निर्माण चल रहा था उसमें काम करने वाले 6 वाहन लगे, जो 6 वाहन थे उनमें आग लगाई गई है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जाती है।
तो एक तरफ ये खबर है, हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई। दूसरी तरफ जो कुछ देर पहले आपको बताया था कि किस तरह से मुठभेड़ में वार करना नक्सलियों का उल्टा पड़ गया, बल्कि एक नक्सली ढेर हुआ। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, जो पुलिस पार्टी है उनकी मुस्तैदी काम आई है ग्राउंड जीरो पर, IBS24 सबसे पहले पहुंचा और जो सुकमा में बताया गया कि एक नक्सली ढेर हुआ है, लगातार उनकी रणनीतियां फेल कर रहा है वहां जो मौजूद बल है। जी हाँ, देखिए, अगर आपने गौर किया होगा तो 2 रोज पहले ही ये जो सड़क है ये खोली गई है और जगरगुंडा एक बड़ा सेंटर नक्सलियों का रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में जब रोड सब तरफ से कनेक्टिविटी हो गई है तो इसके बाद इस पूरे इलाके को ऑपरेट किया जाएगा। और एक तरह से ये जो मुठभेड़ है ये इसकी शुरुआती मानी जा सकती है कि जब पुलिस ने आक्रामक तरीके से इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की है। क्या इस पूरे मामले में, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो जवान है वहां पहुंच करके उनसे बात भी की हमारे सहयोगी ने, उन्होंने बताया कि इस इलाके में कोई एक बड़ी रणनीति को अंजाम देने की फिराक में उनको लगा कि नक्सलियों का कोई दल था। क्या अभी भी सर्च जारी है? अभी भी इस तरह के दल हो सकते हैं वहाँ? जी हाँ, देखिए, लगातार ऑपरेशन जारी है इस इलाके में और ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। जो कोबरा के जवान लगातार 2 कमांडेंट शहीद हुए हैं आईडी की वजह से, तो उसके बाद से लगातार इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे और ये पूरी मंशा थी CRPF कोबरा और जिला पुलिस बल की पूरे इलाके में, खासतौर पे कैंप के आसपास जो नक्सली पिछले कुछ समय से दबाव बना रहे थे, सड़कों को काट रहे थे, तो इनको उस जगह से दूर किया जाए। तो अभी भी फिलहाल ऑपरेशन और सर्चिंग जारी है और इस तरह का लगातार, क्योंकि हम करीब 1 महीने से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तेलंगाना और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों से सुकमा इलाके में नक्सल मूवमेंट काफी तेज है। बीजापुर से सुकमा इलाका जो है, इस इलाके में पुनित इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि कई बड़े नक्सल लीडर की मौजूदगी देखी जा रही है। इसलिए इस बात की आशंका है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के अपनी जो ताकत है, अपना जनाधार है, उस इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक मुठभेड़ हुई, नक्सली ढेर हुआ, कुछ सामग्री यहाँ से मिली है नक्सलियों के उपयोग की, साथ में BGL जो मशीन है, लॉन्चर, वो भी वहाँ से बरामद हुआ है। एक बड़ी रणनीति शायद नक्सली बना रहे थे जिसको नाकाम किया जवानों ने।